नाजरीन, आने वाले वक्त में तुर्की इंशाल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर माना जाएगा, क्योंकि तुर्की ने पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान दुश्मन ममालिक हैं उनको वाज़ेह तौर पर आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, जिसका एक सबसे बड़ा सबूत ये है कि अब तुर्क बहरिया ने तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए बहीरे रोम में अपनी रिसर्च शिप एक बार फिर भेजने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल समेत बड़े बड़े मुल्कों ने भी तुर्की को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि इस इलाके की मलकियत का दावा कब्रस, यूनान और तुर्की तीनों मुल्क करते हैं और मुसलमान दुश्मन ममालिक ख़ास तौर पे फ्रांस यूनान को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए अब उनको ये डर पड़ गया कि अगर तुर्की ना रुका तो उनको फिर खुलकर मैदान में आना पड़ेगा, और जब वो मैदान में आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर तुर्की के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी उनके खिलाफ मैदान में आ जाएंगे और ये जंग फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। और तुर्की की ताकत को रोकने के लिए भी नाज़रीन ये ममालिक बड़े ही परेशान हैं। इससे पहले भी ये जहाज़ समंदर में ज़खायर तलाश करने गया था, मगर फिर इसे वापस बुला लिया गया था, क्योंकि एक तो यूनान और तुर्की के ताल्लुकात भयानक हद तक ख़राब हो गए थे और उसके साथ साथ इस जहाज़ की मेंटेनेंस भी बड़ी ज़रूरी हो गई थी, इसलिए इसे वापस बुलाया गया। अगस्त में तुर्की और यूनान दोनों मुल्कों ने एक दूसरे का मुंह बंद करने के लिए, एक दूसरे को धमकाने के लिए, एक दूसरे को डराने के लिए और एक दूसरे पर अपनी ताकत को वाज़ेह करने के लिए फौजी मशकें शुरू कर दी थी, जिनमें फ़िज़ाई और बहरी तौर पर बहुत ज़्यादा मशकें की गई। इस सारी सूरत हाल में यूरोपीय यूनियन ने भी खुलकर तुर्की की मुखालफत की और धमकी दी कि अगर तुर्की ना रुका तो इस पर पाबंदियाँ आयद कर दी जाएंगी। और नाज़रीन, ये पाबंदियाँ भी उसी तरह की पाबंदियाँ, बल्कि उनसे भी सख्त पाबंदियाँ होंगी कि जो आज तक अमेरिका और दूसरे ममालिक ने ईरान के ऊपर लगाई हुई हैं। अब ईरान के ऊपर कितने अरसे से तवील पाबंदियाँ हैं और इसका ईरान को कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े, ये बात पूरी दुनिया जानती है। और इसीलिए अब जो यूरोपीय यूनियन है उसने भी यही धमकी दी है कि अगर तुर्की नहीं रुकेगा तो फिर तुर्की के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। ना फ्रांस भी तुर्की के खिलाफ यूनान की मदद के लिए खुलकर सामने आया हुआ है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कि मशरकी बहीरे रोम बल्कि लीबिया में भी तुर्की की जो एक ताकत बढ़ती जा रही है और वहाँ पर उसके चाहने वालों में इजाफा होता जा रहा है, उसको ख़त्म किया जाए। और इसीलिए कशीदगी के दौरान फ्रांस ने यूनान की हमायत करने के लिए खित्ते में अपने रफ़ाल जंगी जहाज़ और बहरी जहाज़ भी भेजे थे। नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो मुल्क हैं ये किस तरह तुर्की के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होते जा रहे हैं। जो फ्रांस है, इसी तरह जो दूसरे ममालिक हैं वो किस तरह खुलकर मैदान में आ रहे हैं और तुर्की को ख़त्म करने के लिए, तुर्की को रोकने के लिए, तुर्की को डराने के लिए वो अपनी ताकत का भी मुजाहरा कर रहे हैं। वो तुर्की के जो मुखालिफ ममालिक हैं, तुर्की के जो दुश्मन ममालिक हैं, जिनके साथ तुर्की के इंतहाई कशीदा ताल्लुकात चल रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं कि अगर तुर्की नहीं रुकेगा तो हम तुर्की पे पाबंदियां भी लगा देंगे, हम इन ममालिक का साथ भी देंगे, हम तुर्की को तबाह बर्बाद करने से भी नहीं रुकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ तुर्की एक ऐसा मुल्क है कि जिसके लिए अब वापस पलटना नामुमकिन हो गया नाज़रीन, क्योंकि कुछ अरसे में तुर्की के ऊपर लगी हुई पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद तुर्की की ख्वाहिश है कि वो खुलाफत उस्मानिया एक बार फिर बहाल करे और वही सिस्टम दोबारा लागू कर दे, जिसके लिए तुर्की को ज़रूरी है अपनी ताकत जाहिर करना। तुर्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है किसी भी मुल्क से ना डरना, और तुर्की के लिए अब ये भी इंतहाई ज़रूरी हो गया है कि अगर कोई मुल्क उसको धमकियां देता है, अगर कोई मुल्क उस पर हमला करने की, कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, तो बजाय इसके कि तुर्की उसके साथ जाकर मज़ाकरात करने की कोशिश करे, तुर्की ने उसका फ़ौरन जवाब देना है। क्योंकि मज़ाकरात का मतलब अब तुर्की के लिए ये बन चुका है कि तुर्की या तो शिकस्त खुर्दा हो रही है, तुर्की हार मान रही है, तुर्की डर गया है। और इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर तुर्की में नज़र आती है तो इसका साफ मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को जो रिप्रेजेंट करने के लिए एक ताकत उभर रही है, एक क़ुव्वत उभर रही है, वो बैठ जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नई आफात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे दुश्मनों को ये पता चल गया कि अब तो मुसलमान डर गए हैं, तो उन्होंने फिर जैसे पहले कब्जे करते हैं, जैसे पहले हमले करते हैं, जैसे पहले बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल करते हैं, उन्होंने तो वही सिलसिला दोबारा शुरू कर लेना है। और इसका
آغاز پھر ترکی سے کیا جائے گا تاکہ ترکی کو ایک بار پھر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ ترکی میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی طاقت ہی نہ رہے بلکہ ترکی اپنے وجود کو بھی باقی نہ رکھ سکے۔ تو آنے والے وقت میں ناظرین اگر ترکی نے تیل اور گیس کے ذخائر پر تلاش اسی طرح جاری رکھی اور دنیا کی اسی طرح مخالفت لیتا رہا تب تو ٹھیک ہے، تب تو ترکی بچ جائے گا، مگر اگر ترکی نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر یہ ترکی سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا نقصان تصور کیا جائے گا۔